Welcome to e-commerce academy. Student on screen अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजी कुछ वर्डिंग दे रखे हैं अकाउंट्स के जो वर्ड यूज होते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में उससे रिलेटेड वर्ड जो आपको अकाउंट समझने में सीखने में हेल्प दे। ये वर्डिंग उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और आफ्टर 12 बीबीए या अदर कोई थीम कर रहे हैं जो कॉमर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में नहीं जानते। ऑल्सो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्ट्स स्टूडेंट जो बच्चे टैली कर रहे हैं, टैली अकाउंट्स पैकेज है जो अकाउंटेंट बनने के लिए करते हैं। आर्ट्स के बच्चों को प्रॉब्लम आती है सर टैली हमें समझ में नहीं आती, तो आप इन वर्डों को यदि समझते हैं और समझने के बाद आप अकाउंट सीखते हैं या टैली सीखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। यू नो क्रिकेट कमेंट्री आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है 4 रन, क्या होता है 6 रन, ऑफ स्टंप क्या होता है, लेग स्टंप क्या होता है, स्क्वायर कट क्या होता है, लेग स्पिन क्या होती है। ये वर्डिंग है, जिनको ये वर्डिंग पता है वो क्रिकेट के हर मोमेंट को समझता है भी कमेंट्री में, और जिसको नहीं पता है उसको चौके और छक्के और आउट, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो आपके स्क्रीन पे ये कुछ वर्ड तैयार किया, प्लान किया है हमने, लगभग आई थिंक ज्यादा नहीं है 30+ होंगे। तो इस पेज में देखो ये आपके पेज चल रहा है, इसको आप क्या कर सकते हैं भी देख सकते हैं 23 इस पेज में है। देन सेकंड पेज की बात करें तो ये आपका 30, 31, ये लगभग कितने 35 के आसपास है। वेलकम टू ई-कॉमर्स एकेडमी। ऑन योर स्क्रीन गुड्स अंडर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। गुड्स क्या है, माल क्या है, बिजनेस में गुड्स का मीनिंग क्या है। आपकी स्क्रीन पे देखें तो क्या है, गुड्स इंक्लूड all those things which are purchased for resale या which are used for producing to finished goods which are meant to be sold। क्या कहता है, गुड्स के अंदर वो सारी वस्तुएं शामिल है जो रीसेल की पर्पज से परचेज की जाती है, या अदर वे में प्रोडक्शन के सेंस में जाए तो प्रोडक्शन क्या कहता है भी, हम प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का करते हैं और उसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में हम सेल करें। अदर वे में हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल थिंग, जितने भी आर्टिकल्स है उनको हम गुड्स बोल सकते हैं विच आर परचेज या प्रोड्यूस फॉर रीसेल पर्पज टू अर्न प्रॉफिट। हमने अदर वे में क्या जोड़ा कि आर्टिकल्स या वो सारे प्रोडक्शन आर्टिकल्स हम रीसेल पर्पस के लिए क्या करें भी, बनाएं या परचेज करें, और उन सबका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। आगे बात होगी भी समझ में। अब देखें हाउ मेनी टाइप ऑफ गुड्स ऑन स्क्रीन। 4 टाइप ऑफ गुड्स, परचेज, सेल्स रिटर्न एंड परचेज। बट यू नो गुड्स ईच बिजनेस के लिए डिफरेंट होगा। किसी एक बिजनेस के लिए गुड्स आर्टिकल फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी शॉप के लिए गुड्स क्या हो सकता है, पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह वगैरह। क्लॉथ सेलर के लिए गुड्स क्या हो सकता है, क्लॉथ, वेरियस क्लॉथ हो सकता है। फर्नीचर सेलर के लिए क्या हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। और वेजिटेबल सेलर के लिए क्या हो सकता है, सब्जियां हो सकती है, जो भी वेजिटेबल है वो आ सकती है। यू नो गुड्स जो आर्टिकल से ईच बिजनेस का फिक्स नहीं होता, जिसका वो ऑपरेटिंग कर रहा है, जिस आर्टिकल्स को वो परचेज करके सेल कर रहा है वही आर्टिकल्स गुड्स हो। यू नो 4 टाइप ऑफ गुड्स ऑन योर स्क्रीन, परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड परचेज। अब देखिए गुड्स के पार्टीशन में सबसे पहला हम परचेज की बात करें तो परचेज आपकी स्क्रीन पे क्या है, each item purchased is used only for the purchase of goods in which the business did. Other way goods are purchased regular basis to resale purpose and
अर्न प्रॉफिट। ये आपको क्या कहता है कि बिजनेस डील है भी एक तरीके से किसी आर्टिकल्स को हम परचेज करते हैं और रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू, ये बात नहीं कि एक बार परचेज कर लिया तो स्टॉप हो गया, कंटिन्यू परचेज किया, सेल्स कर दिया, फिनिश हो गया, अगेन परचेज किया, सेल्स कर दिया, रेगुलर बेसिस पे परचेज होना चाहिए। और उनका पर्पस क्या है, उनका मोटिव क्या है भी, प्रॉफिट अर्न करना। तो आपने देखा गुड्स डिफरेंट डिफरेंट है। रॉ मटेरियल किसके केस में गुड्स बनेगा भी, जब हम वो प्रोडक्शन प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल से किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, गुड्स बन जाएगा। अब देखिए इसमें आपने क्या देखा, सिंपल वे में गुड्स का मेन मोटिव क्या है, रीसेल करना और प्रॉफिट अर्न करना और कंटिन्यू होना चाहिए, खरीदो बेचो, परचेज एंड सेल्स। तो फर्स्ट स्टेप आपने देखा परचेज में, वो आर्टिकल्स जो रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं रेगुलर बेसिस कंटिन्यू। अब जब परचेज कर लिया तो उसका अगला ऑपरेशन क्या होगा, भी मेन ऑपरेशन है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। विदाउट सेल्स पॉसिबल नहीं है कि बिजनेस सर्वाइव कर सके। सेल उसका क्या है, बेस है। तो देखा सेल्स मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स या सर्विस टू कस्टमर। क्या कहता है कि स्वामित्व का ट्रांसफर करना, किसको, कस्टमर को। जो उसका ओनर है, अभी तो कौन है भी, बिजनेसमैन है। अब वो सेल करेगा तो वो उसका ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर देगा, कस्टमर को कर देगा। इस प्रोसेस को सेल्स बोलते हैं। और कौन सी प्राइस, ये प्राइस जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड। सिंपल वे में सेल्स का मीनिंग ही क्या है कि उसमें कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट अर्न करके सेल करेंगे, तभी तो बिजनेस जिंदा रहेगा, भी सर्वाइव करेगा। तो आपने देखा द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली द सेल ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। सेल्स इज नॉन as revenue, as turnover. Sell are two type. Sales कितनी टाइप की हो सकती है, टू टाइप की, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो आपने देखा सेल्स क्या है, वो आर्टिकल्स या सर्विस जो कस्टमर को प्रॉफिट लेकर सेल की जाती है। अगली बात समझ। अब सेल्स का अदर नेम क्या है, रेवेन्यू या टर्नओवर। कितने टाइप की सेल्स हो सकती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मेन क्या है, परचेज आफ्टर सेल्स। मेन एलिमेंट है भी कॉस्ट का, जो बिजनेस सर्वाइव इसी बेस पे करता है। अब देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में हम देखते हैं क्या है भी इसका सिंपल वे में कि गुड्स को कस्टमर हमें वापस कर दे। सम कस्टमर माइट रिटर्न गुड्स sold to them in case of defective goods या more than invoice। कुछ कस्टमर हमें गुड्स क्या करते हैं, भी वापस कर देते हैं, कारण डिफेक्टिव गुड्स निकल जाता है या हम जो प्राइस बताते हैं उससे ज्यादा चार्ज कर देते हैं। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न जो आता है सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और सेल्स रिटर्न का अदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड, आवक वापसी। तो आपने देखा भी कारण कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली यही कारण होता है, कस्टमर क्या करता है, गुड्स को वापस कर देता है। क्यों कर देता है, डिफेक्टिव गुड्स होता है या प्राइस हम ज्यादा लगा देते हैं। सेल्स रिटर्न का अदर नेम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। जो गुड्स हमने सेल किया, जो आउट हुआ बिजनेस से, वो वापस हमारे पास आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, कस्टमर के। आएगा समझ में। अब इसी तरीके से कस्टमर ने वापस कर दिया, डिफेक्टिव गुड्स से हमारी कोई गलती नहीं है, तो उस गुड्स को हम क्या करेंगे, जिससे हमने परचेज किया था उसको वापस कर देंगे। कैसे वापस करोगे, देखो भी व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू दी सप्लायर, सप्लायर जिससे हमने खरीदा था भी, एज डिफेक्टिव गुड्स या अदर कॉजेज या अन्य कारण। आगे बात समझ में, जिससे गुड्स हमने परचेज किया था उसको हम वापस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। वेरी डेंजर, अदर नेम ऑफ परचेज रिटर्न क्या है भी, परचेज रिटर्न का
अदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड, वेरी डेंजर। जावक वापसी, जावक जो गई, गुड्स गया, तो ये आपके फोर टाइम गुड्स बिजनेस में यूज होते हैं। जिसके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी में हम बहुत सारे वर्ड देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से देखने वाले हैं, जब हमें इन टर्म्स के मीनिंग पता होगा तो अकाउंट समझने में हमें बहुत हेल्प मिलनी है। विदित ये सारे आपके दे रखे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे चलता जाएगा हम इसको पढ़ते जाएंगे टर्म्स। तो ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू।